पता नहीं क्या क्या बोले। और चुनाव में अब देखो हालत कैसी हो गई कांग्रेस के पास। अरे भाई, अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना, लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना या बहुत शैतान घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना, उस दौर में भी माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना, ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये तो खेती किसानी वाला क्षेत्र है, खेती किसानी के लिए, फसल के लिए कौन से समय में कौन सी फसल बोना चाहिए? अभी खरीफ की फसल बोना है, तो टीकाराम जी, खरीफ की फसल काय के लिए लगती है? फसल भी चाहिए, पर फसल के पहले खेत चाहिए। खेत को हाँकना, जोतना, बोना, तैयार करना, अच्छा बारिश हो जाए तो पानी के साथ आसार देख करके बीज डालना, तो फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के खेत के ठिकाने ही नहीं, हथेली में बीज रख के फसल उगाने की बात कर रहे हैं। ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी। ऐसी कोई फसल उगती है क्या? विकास की बात करेंगे, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने। अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो कब, उसके बाद होगा ना, सरकार है ही नहीं। आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ। अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ। ये झूठ बोलने वालों का, बेवकूफ बनाने वालों का, सबका हाल क्या होगा सबके सामने रहेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में बन्नी पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के, आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। रानी दुर्गावती, मैं अभी 4 दिन पहले ही उनके बलिदान दिवस पे आया था और हमने कहा रानी दुर्गावती का बलिदान कौन भूल सकता है। अरे हमारी तो सरकार बनी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में किए। उस अमर बलिदानी को कौन भूल सकता है? जोरदार अभिनंदन करे रानी दुर्गावती को लेकर के। कितना उज्जवल इतिहास, कितना अप्रतिम बलिदान। एक बहादुर रानी जो 51 युद्ध जीतती, 51, 16 साल की उस अपने युद्ध काल, अपने शासन काल में अकबर को हराती है, शेरशाह सूरी को हराती है, बाज बहादुर को हराती है इस अपने अंचल की सेवा के लिए। और अकबर के साथ आखिरी युद्ध में उसकी सेना से जब लड़ती है, आंख में तीर लग जाता है, पेट में तीर लग जाता है, आगे युद्ध में लगा के अब लड़ना बड़ा मुश्किल जाएगा। तो उनने कहा कि मैं जीते जी आजाद रही हूं, मरने के बाद भी आजाद रहूंगी। तो अपने पास से, कटार से खुद का बलिदान करके भारत को अपना गौरव का हासिल, गौरवान्वित कराने का प्रयास किया है कि आदिवासी अंचल की बहादुर नारियां, वीरांगना वैसे ही जन्म नहीं लेती है। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। ऐसे
रानी दुर्गावती के लिए हमने पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम किए। और इतना ही नहीं, हमने कहा कि उनके नाम पर रानी दुर्गावती 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। हमारी इस गौरवशाली इतिहास के लिए रानी अवंतीबाई लोधी के लिए पुरस्कार घोषित किया 5 लाख का। हमारी बहनों ने भी कितना बड़ा कमाल किया। उनके इस चरित्र को सबके सामने लाना चाहिए। हमने पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया। अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चे उनके जीवन को जाने समझे। हमारे लिए तो आदिवासी अंचल के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह और तो और जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे करने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। हमारी सरकार ने इतना ही नहीं, ये अतीत की बात है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आदिवासी बहन को पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्थान दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बहन बेटी की इज्जत के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की मानसिकता देखो। अभी 2 दिन पहले उस सेम पित्रोदा को वापस पार्टी में लाए जो राहुल गांधी का गुरु बोलते हैं, और वो उसकी गंदी सोच कैसी है। वो कहता है ये आदिवासी चेहरों का रंग काला होता है, ये अफ्रीका के। शर्म आना चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करोगे, देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को हिसाब चुकता करेंगे चुनाव में एक एक वोट दे करके। ये आदिवासियों का अपमान था। उस दिन तो इन्हें नकलीपन से निकाल दिया पार्टी से, लेकिन 2 दिन पहले फिर कांग्रेस में लिया है। उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि केवल लोकसभा चुनाव तक ये आज पार्टी से सेन पित्रोदा को निकाल रहे हैं, लेकिन ये वापस लेंगे। अब कांग्रेस ही आपके दरवाजे आए, आप पूछना ये बात कि भाई साहब आपने सेन पित्रोदा का आदिवासी अपमान के लिए बाहर किया था, अब ऐसा कौन सा काम कर दिया उसने कि वापस पार्टी में लिया है। ये इनका नकली चरित्र है, ये आपके सामने बार बार आता रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी देखो आप, जाम सांवली के हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। जाम सांवली के हनुमान जी कौन कौन गए, हाथ खड़े करो।